भगवान महाराज कर रहे हैं। कहते हैं वो रात्रि दिव्य रात्रि हो गई। देखिए रास पूर्णिमा केवल पूर्णिमा की बात। अच्छा, पूर्णिमा कोई महाराज क्यों रखा प्रभु ने? पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण होता है और इन ब्रज गोपियों का मन भी करीब करीब पूर्ण हो चुका है। निर्विकार जो मन है वही पूर्ण है। अच्छा, मैं पहले ही निवेदन कर रहा था, गोपी माने कोई स्त्री या पुरुष नहीं, जिसकी समस्त चित्त वृत्ति कृष्ण रस का पान करे वह गोपी। तो प्रभु ने गोपियों के साथ महारास किया। कामदेव अपनी समस्त शक्तियों के साथ उपस्थित रहा, लेकिन कोई भी विकार किसी के मन में पैदा नहीं कर पाया। कामदेव परास्त हो गए और प्रभु को नमन करके वहां से भाग गए। हम पहले ही निवेदन कर चुके थे, ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं, कुछ तो दंडकारण्य के ऋषि जैसा भी निवेदन किया आपसे। कुछ वेद की ऋचाएं ही गोपी बन के आई हैं और गर्ग संहिता के अनुसार ऐसा भी वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जनकपुर की शोभा को निहारने के लिए गए, तो जनकपुर की कन्याओं ने प्रभु का दर्शन किया, सब मोहित हो गए। प्रभु ने वही मन से आशीर्वाद दे दिया। तो कहते हैं कि वह जनकपुर की कन्याएं भी यहाँ गोपी बन करके आई हैं। इस प्रकार से समस्त गोपियों का जो गोपी बनने का उद्देश्य है वो प्रभु आज पूरा करते हैं। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भोक्तुमैक्षन् सुविग्रहम् ते सर्वे स्थित्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्गः। दंडकारण्य के ऋषि, जनकपुर की कन्या, वेद की ऋचाएं, इस प्रकार से ये समस्त गोपियां आई हैं। तो कृष्ण साक्षात परमात्मा है। तो भगवान ने उन सब की इच्छाओं को पूर्ण किया और कामदेव को परास्त किया है इस महाराज के द्वारा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस किसी न किसी दैत्य को भेजता ही रहता है व्रज में। केसी और व्योमासुर को भेजा भगवान, उनका भी उद्धार कर देते हैं। तो एक बार का प्रसंग है, देवर्षि नारद जी महाराज कंस के पास गए और देवर्षि नारद जी कंस से जाकर के कहते हैं, अरे कंस, तेरा जो भी योद्धा यहाँ से जाता है लौट के तेरे पास आता ही नहीं। पता है कारण क्या है? क्या है महाराज? अरे तुम्हारे प्रधान शत्रु वृंदावन में निवास कर रहे हैं कृष्ण बलराम के रूप में, और तुम्हें बताऊं कंस, तुम्हारे साथ हुआ है बहुत बड़ा धोखा। कैसे महाराज? अरे वो जो कन्या थी वो देवकी के यहाँ पैदा नहीं हुई, वो पैदा हुई थी गोकुल में यशोदा के यहाँ।
ये जो कृष्ण है वही तो देवकी का अष्टम पुत्र है। वसुदेव ने तुम्हारे साथ छल किया है, रात में जाके अदला बदली करके ले आए थे। कंस बोला अच्छा महाराज इतना बड़ा धोखा। ढाल तलवार लेकर के खड़ा हो गया, मैं जाता हूं अभी मार डालता हूं अगर वही मेरे काल है। नारद जी बोले नारायण नारायण महाराज छोटे से काम के लिए आप खुद जाओगे, चलो आप किसी बहाने से कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो और किसी से भी मरवा देना, इसके लिए आपको खुद भागने की क्या जरूरत पड़ गई। अभी वो आपको देखते ही कहीं छुप जाएं, भाग जाएं, कहां ढूंढते फिरोगे। और आपके पास तो दिया हुआ शिव धनुष है ना, ऐसा करो धनुष का मेला लगवा दो। मेला देखने के बहाने से कृष्ण बलराम को बुलवा लो, तो कोई भी मार देगा, यहाँ तो तुम्हारे पास बहुत योद्धा। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा शुभ चिंतक हूं। मैं तो चाहता हूं उनको मार के आप निष्कंटक राज्य करो, निश्चिंत हो। नारद बाबा कंस को ऐसा ज्ञान देकर के सीधे वृंदावन में पहुंचे। तो वृंदावन में जब प्रभु गए, नारद जी गए, गौशाला के निकट ही कृष्ण बलराम मिल गए। चरणों में जाकर के प्रणाम किया, हाथ जोड़कर के निवेदन करने लगे महाराज आप तो अपनी लीलाएं करने में मस्त हैं, हम संत भक्तों का कुछ ध्यान है कि नहीं। भगवान बोले बात क्या है। अरे बात यह है प्रभु इस कंस के अत्याचारों से क्या आप परिचित नहीं, कितने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं इसके। प्रभु जैसे भी हो आप जल्दी से इसको मार डालो, मैं इसको जल्दी से मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले नारद बाबा मुझे कह रहे हो कंस को मरा देखना चाहता हूँ, अभी अभी कंस मामा को क्या बोल के आए। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आपको पता ही है मेरा स्वभाव कैसा है, लेकिन मैं तो हमेशा वही करता हूं जिससे समाज का हित हो। नारद जी को कह दिया आप निश्चिंत रहिए, जल्दी ही मामा का उद्धार हो जाएगा। नारद जी तो चले गए। इधर में कंस ने अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी को कहा कि जाओ वृंदावन से हमारे जो प्रधान शत्रु हैं कृष्ण बलराम उनको लेकर के आओ, हम यहाँ पर उनको किसी न किसी से मरवा देंगे। अब अक्रूर जी सोचने लगे अगर नहीं गया तो ये दुष्ट मुझे मार देगा, इस दुष्ट के हाथों मरूं, इससे अच्छा है कि मैं प्रभु के दर्शन करूंगा। रथ लेकर के अक्रूर जी महाराज वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में इनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार हुआ। सोचने लगे निश्चित ही आज तो मेरे सुकृत जागृत हुए हैं कि मैं जाकर के प्रभु का दर्शन करूंगा। द्रक्ष्यामि नूनम मुखपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुणालकाव्रतम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। प्रभु के सुंदर कपोल मनोहर नासिका मंद मंद मुस्कान पूर्वक पूर्ण चितवन का मैं जाकर के दर्शन करूंगा।
प्रभु का चिंतन करते करते अक्रूर जी इतने मग्न हो गए कि रथ चलाने का तो ध्यान ही नहीं रहा। घोड़े अगर कहीं हरी हरी घास देख करके घास खाने लग जाते हैं तो अक्रूर जी को तो पता ही नहीं, वो तो प्रभु के चिंतन में लगे हुए हैं। और एक निवेदन करो, जो प्रभु के चिंतन में लग जाए फिर उसके रथ को तो स्वयं कन्हैया अपने आप चलाने लग जाता है, उसे फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने तो एक बड़ी सुंदर बात कही है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्या युक्तानां योगक्षेमं अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसके योगक्षेम का तो मैं वहन करता हूं। परमात्मा स्वयं कहते हैं जो भी अनन्य भाव से प्रभु का चिंतन करे परमात्मा स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। फिर उसे कुछ और सोचने की, कुछ और चिंता फिक्र करने की कोई जरूरत रह नहीं जाती, क्योंकि परमात्मा स्वयं उसका योगक्षेम वहन करते हैं। एक कथा याद आती है, एक बार का प्रसंग है। एक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन गीता जी का पाठ करते हैं, और जब ये श्लोक उनके सामने आता है, अरण्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, बड़े प्रसन्न होते हैं। वाह, देखो तो भगवान कह रहे हैं अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करे, जो मेरे आश्रित रहे, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूँ, सारी व्यवस्थाएं उसकी मैं करता हूँ। तो फिर हमें कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। और वो विद्वान ब्राह्मण बस प्रभु के आश्रित रहते, साथ में गुरुकुल चलाते थे। अगर कहीं से कुछ आ जाता है बस उसी को भोजन बना के विद्यार्थियों को खिलाएं और खुद खाएं। इसी प्रकार से उनका जीवन चल रहा है, बड़ा आनंदपूर्वक। एक दिन क्या हुआ, दिवाली का दिन है, दिवाली का दिन था, तो वो ब्राह्मण, वो गुरुजी अपनी पत्नी को कहते हैं ऐसा है तुम भोजन बनाना, मैं जब तक पाठशाला में विद्यार्थियों के साथ बैठा हूं, दिवाली है आज थोड़ा पकवान बना लेना कुछ बालकों के लिए। तो उनकी पत्नी ने निवेदन किया कि आज कोई सामग्री तो है नहीं घर में, बनाऊंगी कहां से? क्या कुछ भी नहीं है? बोले नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि मैं एक गाय की रोटी भी बना सकूं, इतनी भी व्यवस्था नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं है तो थोड़ी देर में हो जाएगी, तब बना लेना, क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि जो मेरे आश्रित रहता है, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मैं उसकी सारी व्यवस्थाएं करता हूं। अगर अभी नहीं है तो कुछ देर में हो जाएगी, तब बना लेना, कोई बात। ऐसा कह के गुरुजी तो चले गए गुरुकुल में, पत्नी अपने गृह कार्य में। दोपहर का समय हुआ, भोजन का समय हो गया, गुरुजी आ गए, भूख लगी, लाओ भोजन परोसो। हाथ जोड़ करके पत्नी ने निवेदन किया, महाराज भोजन तो आज बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि आज घर में कोई सामग्री नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सामग्री ना हो? मैंने सुबह भी आपसे निवेदन किया था ना। अरे तुमने तो निवेदन किया था, लेकिन भगवान ने तो गीता में कहा है अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
भगवान का वचन कैसे झूठा हो सकता है? पत्नी बोली नाराज मत होइए, आज कुछ नहीं है। गुरु जी को बड़ा क्रोध आया। इसका मतलब भगवान ने गीता में झूठ कहा। घर से उठ करके गए सीधे गुरुकुल में और गीता जी को उठाया, यही श्लोक निकाला और कलम ली, उस पर कलम फेंक दी। ये श्लोक बिल्कुल गलत। भगवान ने कहा है कि मैं योगक्षेम का वहन करता हूं, लेकिन मेरे घर में आज सुबह से व्यवस्था नहीं, आज व्यवस्था क्यों नहीं हुई? कलम ली और वो श्लोक काट दिया। ठीक नहीं, फिर भी उसके अक्षर दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी को इतने से संतुष्टि नहीं हुई, एक काली स्याही ली उन्होंने और काली स्याही लेकर के उसके ऊपर पोत दी, जिससे एक भी अक्षर दिखाई न दे। और गुरुजी बड़े नाराज होकर के बैठे। वैसे भी भूख में कुछ गुस्सा ज्यादा ही आता है। इधर में थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, एक छोटा सा बालक सामग्री की पोटली लेकर के गुरु माता के पास पहुंच गया।
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। मैं एक बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि अब जो भी माला वाले हैं उनको थोड़ी देर नीचे बिठा लेना। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा जब अगली बार कीर्तन हो तब कोई है भैया। जय जय श्री राधे। गुरुजी ने रोष में आकर के उस श्लोक को काट दिया। अगर ये वचन सत्य होता भगवान का कि अनन्य भाव से जो चिंतन करे उसके योगक्षेम का वहन करते हैं, तो आज मेरे घर में भोजन जरूर बनता। नहीं है ये श्लोक ठीक, काट दिया, काली स्याही फेर दी। बड़े नाराज होकर के बैठे। थोड़ी देर में क्या हुआ, सामग्री की कोठरी लेकर के एक छोटा सा बालक गुरु माता के पास आया। सामग्री की पोटली सर पे रखी हुई है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और आकर के गुरु माँ से निवेदन करता है, अम्बे मोहे अब की बेर उबारो। गुरु माँ बोली, क्या हुआ बेटा? बोली, ये सब सामग्री धरो भवन में, निक मेरो बदन निहारो। ये सामान तो अंदर रखो, मेरी पीठ आगे तो देखो क्या हालत हो रही है। सामग्री की पोटली अंदर रखी, क्या बात है बेटा? वो बालक बता रहा है, माता भोजन को सब भार गुरुजी ने मेरे सिर पर डारो। बोल भई बड़ी दूर बसत मम गांव से गांव तिहारो। गुरुजी ने भोजन का सारा भार मेरे ऊपर डाला था, लेकिन क्या करूं, मेरा गांव आपके गांव से बहुत दूर है। आज सामग्री लाने में थोड़ा विलंब हो गया, थोड़ी देर हो गई। भूखे रहे एक दिन गुरुजी, शिशु पैसर रोष उतारो। साठ मार महादुख दीनो, मेरो मुख कर दीनो कार। भैया आज भोजन की सामग्री लाने में विलंब हो गया। गुरुजी दिन भर भूखे रहे। क्रोध में आकर के गुरुजी ने डंडे से पिटाई की है। मेरी पीठ तो देखो। उस बालक ने अपनी कमीज उठा करके पीठ दिखाई, देखा डंडों के निशान पड़े हुए। और माँ देखो मेरा मुंह काला कर दिया। उस बालक का मुंह काला देखा, गुरु माता को भी दया आ गई। बेटा क्या हो गया तेरे गुरुजी को, आज इतनी पिटाई? आ बेटा मैं तेरा मुंह धुलवाती हूँ। और गुरु माँ उस बालक को अंदर लेकर के गई, उस बालक का मुंह धुलवाया। वो बालक तो चला गया। गुरु माँ ने भोजन बनाया, भोजन की थाली तैयार की और आवाज लगाई, गुरुजी को आइए भोजन करिए। गुरुजी आए, देखा है भोजन की थाली, तुम तो कह रहे थे सामग्री नहीं है। बोले तब नहीं थी लेकिन अब आ गई। गुरुजी पूछे फिर कौन लाया था सामग्री? अब गुरु माँ को भी बड़ा गुस्सा है। वही लाया था सामग्री जिसकी पिटाई करके करके तुमने पीठ लाल कर दी। और इतने से तुम्हें तसल्ली नहीं हुई, उस छोटे से बालक का मुंह काला कर दिया तुमने। और पता नहीं वो काली स्याही भी आप कहां से लाए थे। मैंने कितना छुड़ाने का प्रयास किया, छूटा ही नहीं। गुरुजी बोले लेकिन तू क्या बोलती जा रही है, मैंने तो किसी की पिटाई करी ही नहीं। गुरु माँ बोली अच्छा अब झूठ भी बोल रहे हो। अरे केवल पिटाई नहीं, मुंह भी काला किया आपने, और वो काली स्याही भी तो पता नहीं कहां से लाए थे। मैंने इतना छुड़ाने का प्रयास किया, इतना प्रयास किया कि देखो मेरे हाथों से भी वो काले माँ छूटी नहीं। ये तो प्रमाण है, मेरे हाथ तो देखो।
गुरुजी ने जैसे ही गुरु माँ के हाथों की तरफ दृष्टि डाली तो गुरु पत्नी के हाथों में क्या लिखा है, उन्होंने क्या देखा? जो श्लोक काटा है गीता का वही श्लोक गुरु माँ के हाथों में है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहात्। जैसे ही गुरुजी ने देखा वो श्लोक हाथों में है, आंखों में आंसू आ गया। इसका मतलब मेरा प्रभु स्वयं चल करके आया सामग्री देने के लिए। सारा जीवन जो मेरे योगक्षेम का वहन करता रहा और एक दिन थोड़ा सा विलंब हो गया सामग्री पहुंचने में, मैं सब भूल गया। मैं इतना क्रोधित हो गया कि मैंने गीता के श्लोक को ही काट दिया। बड़ा पश्चाताप हुआ। मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि अगर हम अनन्य भाव से प्रभु का चिंतन करते हैं और उस प्रभु के आश्रित हो जाते हैं, फिर हमें फिक्र करने की आवश्यकता रह नहीं जाती। हमें तो सोच लेना चाहिए वो परमात्मा हमारे ऊपर है, फिर हमें फिक्र करनी ही क्यों? किसी ने बड़ी सुंदर दो पंक्ति लिखी है। मेरे सिर पर सितारा फिकर फिर क्या करना, सिर पर सितारा फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सितारा फिकर फिर क्या करना, क्या करना है क्या करना, क्या करना क्या करना, मेरे सर पे क्या
भाव से प्रभु का चिंतन करने लग जाए, प्रभु को अपने ऊपर समझ ले, तो फिर हमें फिक्र करने की आवश्यकता रह नहीं जाती। हम फिक्र तभी तक करते हैं जब तक हम प्रभु के आश्रित नहीं हो जाते, प्रभु को अनन्य भाव से अपना नहीं मान लो। और अगर अपने जीवन रूपी रथ की डोरी प्रभु को सौंप दें, फिर क्या चाहते हैं। अर्जुन ने सौंपी ना, भगवान ने जैसे अर्जुन का रथ चलाया, ऐसे प्रभु हमारे जीवन रूपी रथ को भी चलाए। तो अक्रूर जी महाराज प्रभु के चिंतन में इतने मस्त हो गए हैं कि घोड़ों की लगाम तो छूटी गई आज। बस प्रभु का चिंतन हो रहा है और धीरे धीरे रथ वृंदावन में पहुंचा। सुबह के निकले हैं, शाम हो गई। कन्हैया से मिले, जब कृष्ण और बलराम मिले, अक्रूर जी महाराज ने कंस का सारा समाचार सुना दिया कि कंस आपको अपना शत्रु मानता है और आपको मारना चाहता है। प्रभु मेला देखने के बहाने से बुला रहा है, वो आपको मार देना चाहता है। भगवान बोले, अक्रूर काका, ये वाली बात आप मेरे किसी ब्रजवासी को मत बता देना, मेरी सौगंध है। अब नहीं, कंस तो मुझे नहीं मार पाएगा, ये समाचार सुनते ही मेरे ब्रजवासी जरूर मर जाएंगे। वो नहीं सहन कर पाएंगे इस बात को। ये बात मैया यशोदा को मत बताना, बाबा नंद को मत बताना, किसी भी ग्वाल बाल गोपी को मत बता देना। अक्रूर जी महाराज को लेकर के भगवान श्री कृष्ण अपने भवन में गए। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। भोजन आदि से जब निवृत्त हो गए तो नंद बाबा ने प्रश्न किया, कहिए अक्रूर जी, बहुत दिनों में आना हुआ है, कैसे आगमन हुआ? अक्रूर जी महाराज बताते हैं, महाराज कंस ने धनुष का मेला लगवाया है और कृष्ण बलराम को बुलाया है मेला देखने के लिए। नंद बाबा बहुत भोले, सोचे कंस मुझसे बहुत प्रेम करता है और करेगा क्यों नहीं, मैं हर साल टैक्स देने जाता हूं ना कंस को, शायद इसीलिए मेरे कृष्ण बलराम को मेला देखने के लिए बुलाया है, रथ भेजा है। देखो तो सर, मारे खुशी के नंद बाबा ने तो वृंदावन में ढिंढोरा पिटवाई दियो। कृष्ण बलराम को लेने के लिए महाराज कंस ने सोने का रथ भेजा। अक्रूर जी आए कन्हैया को लेने के लिए। जो भी ग्वाल बाल मथुरा जाना चाहता हो तैयारी कर लेना, कल प्रातः काल होते ही कृष्ण बलराम मथुरा जाना। मैया यशोदा भोजन के लिए बैठी थी, अभी पहला ग्रास तोड़ा है। जैसे ही पहला ग्रास तोड़ करके मुंह की तरफ ले जा रही है, ये समाचार यशोदा के कानों में पड़ा कि कृष्ण बलराम कल प्रातः काल होते ही मथुरा जाएंगे। वो ग्रास हाथ में से छूट गया। क्या ये अक्रूर मेरे कन्हैया को ले जाएगा? खड़ी हो गई थाली से, नंद बाबा के पास आई। अजी आप लोग क्या बात कर रहे थे? नंद बाबा ने बता दिया, अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, महाराज कंस ने हमारे दोनों पुत्रों को बुलाया है। मैया यशोदा बोली, देखो जी, मैं अपने लाला को कहीं भेजने वाली नहीं, मेरा लाला बहुत
छटपटा रहा था। स्वामी जी बोले बेटा जैसी छटपटाहट तेरी इस क्षण में थी, जब तेरी छटपटाहट ऐसी मेरे प्रभु के लिए हो जाएगी, मेरा परमात्मा उसी क्षण प्रकट हो जाएगा। तो प्रभु के लिए तो छटपटाहट होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए, एक व्याकुलता होनी चाहिए। परमात्मा जरूर प्रकट होंगे, क्यों नहीं होंगे। और गोपियों की ऐसी छटपटाहट देखी, मेरे प्रभु प्रकट हो गए। परमात्मा गोपियों के मध्य प्रकट हुए। गोपियां प्रभु को चारों ओर से घेर लेती हैं। किसी ने चरण पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। आज तो भगवान की बहुत ही कृपा है, हमारे मध्य में हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय पंडित श्री भगवान दास शास्त्री जी पधार रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन व्यास गद्दी के माध्यम से। और हम सभी के तो मार्गदर्शक हैं ये, तो मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ उनका। और हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि वो आज हम लोगों के बीच पधारे। तो गुरुकुल परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। वंदना मैं करूं वंदना, वंदना वंदना मैं करूं वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की बहुत कृपा है। आज हमारे बीच में बड़े बड़े विद्वान पधार रहे हैं। वैसे तो मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि अब हमारा राजपुर वृंदावन बन गया है। प्रतिदिन किसी न किसी विद्वान का आशीर्वाद मिलता है। और मैं तो एक विशेष निवेदन करना चाहूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमारे गांव में महाराज जी की कथा हुई थी, तो मैं कक्षा 3 में पढ़ता था। और मेरे हृदय की बात जब मैंने, हो सकता है उससे पहले कथा सुनी हो, लेकिन मुझे याद उसी का है। जब मैंने वो कथा सुनी
तो मेरे हृदय में प्रभु के ओर से ये प्रेरणा आई महाराज जी की कथा को सुन करके कि प्रभु ऐसा कुछ करें। तो मैं तो समझता हूं कि मेरे प्रेरणा स्रोत तो हमारे महाराज जी हैं। तो आज उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस गुरुकुल परिवार की ओर से। और मैं तो कहता हूं देखिए, हमने जो भागवत कथा इस गुरुकुल पर रखी, उसका मेरा उद्देश्य यही था कि हमारे क्षेत्र के जितने भी भक्त हैं और जितने भी हमारे विद्वान और हमारे मार्गदर्शक हैं, उन सबके चरण यहाँ पर पड़े। तो ये भगवान उस शिक्षा को पूरी कर रहे हैं। मैं गुरुकुल परिवार की ओर से महाराज जी को हम क्या अर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक चित्रपट इस गुरुकुल परिवार की ओर से मैं महाराज जी को भेंट करना चाहूंगा। जय जय श्री राम। पूरे गुरुकुल परिवार राधा माधव की बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे और भी आचार्य पधारे हुए हैं, नेमीचंद शास्त्री जी, हमारे और भी अन्य आचार्य, मैं सभी का स्वागत करता हूँ व्यास गद्दी के माध्यम से। जय जय श्री राम। तो भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हुए। भगवान अब रास का मन बनाते हैं। दुई दुई गोपी बिच बिच माधव। भगवान ने अनेकों अनेक रूप धारण कर लिए, गोपियों के मध्य हो गए। और प्रभु ने महारास आरंभ किया। भोले बाबा को पता चला कि प्रभु महारास कर रहे हैं, तो भोले बाबा ने सोचा हमें भी चल करके रास का दर्शन तो करना चाहिए। अच्छा, रास मंडल का नियम बना दिया है कि उसमें तो केवल और केवल गोपियों का प्रवेश है। भोले बाबा जब गए तो गोपियों ने रोक दिया, प्रभु यहाँ तो केवल गोपी का ही प्रवेश है, स्त्री का ही प्रवेश है। भोलेनाथ बोले हमें तो दर्शन करना है। तो फिर प्रभु एक काम करो, आप भी गोपी बन जाओ। भोले बाबा को गोपी रूप धारण करा दिया। सुंदर साड़ी पहना दी, सारे श्रृंगार कर दिए। भोलेनाथ गोपी बन गए। तब से प्रभु का एक नाम हुआ गोपेश्वर। आप वृंदावन जाते हैं, गोपेश्वर जी का दर्शन करते होंगे। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। अंदर प्रभु ने प्रवेश किया। जैसे ही जाकर के कन्हैया का हाथ पकड़ा, कन्हैया तो स्पर्श करते ही समझ गए गोपी नहीं तो गोपेश्वर बाबा आ गए। अब प्रभु ने महारास किया, वेणुवादन करते हुए प्रभु ऐसा महारास करते हैं, ब्रह्मा आदि देवता स्वर्ग में से इस महारास का दर्शन कर रहे हैं। रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। सो रास रचो पायल की झनकार। पायल
जामा
भगवान महाराज कर रहे हैं। कहते हैं वो रात्रि दिव्य रात्रि हो गई। देखिए रास पूर्णिमा केवल पूर्णिमा की बात। अच्छा पूर्णिमा कोई महाराज क्यों रखा प्रभु ने? पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण होता है और इन ब्रज गोपियों का मन भी करीब करीब पूर्ण हो चुका है। निर्विकार जो मन है वही पूर्ण है। अच्छा मैं पहले ही निवेदन कर रहा था, गोपी माने कोई स्त्री या पुरुष नहीं, जिसकी समस्त चित्त वृत्ति कृष्ण रस का पान करे वह गोपी। तो प्रभु ने गोपियों के साथ महारास किया। कामदेव अपनी समस्त शक्तियों के साथ उपस्थित रहा, लेकिन कोई भी विकार किसी के मन में पैदा नहीं कर पाया। कामदेव परास्त हो गए और प्रभु को नमन करके वहां से भाग लेता। हम पहले ही निवेदन कर चुके थे, ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं, कुछ तो दंडकारण्य के ऋषि जैसा भी निवेदन किया आपसे। कुछ वेद की ऋचाएं ही गोपी बन के आई हैं और गर्ग संहिता के अनुसार ऐसा भी वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जनकपुर की शोभा को निहारने के लिए गए तो जनकपुर की कन्याओं ने प्रभु का दर्शन किया, सब मोहित हो गए। प्रभु ने वही मन से आशीर्वाद दे दिया। तो कहते हैं कि वह जनकपुर की कन्याएं भी यहाँ गोपी बन करके आई हैं। इस प्रकार से समस्त गोपियों का जो गोपी बनने का उद्देश्य है वो प्रभु आज पूरा करते हैं। पुरा महर्षया सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भोक्तुमैक्षन् सुविग्रहम् ते सर्वे स्थित्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्य। दंडकारण्य के ऋषि, जनकपुर की कन्या, वेद की ऋचाएं, इस प्रकार से ये समस्त गोपियां आई हैं और कृष्ण साक्षात परमात्मा है। तो भगवान ने उन सब की इच्छाओं को पूर्ण किया और कामदेव को परास्त किया है इस महाराज के द्वारा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस किसी न किसी दैत्य को भेजता ही रहता है व्रज में। केसी और व्योमासुर को भेजा भगवान, उनका भी उद्धार कर देते हैं। तो एक बार का प्रसंग है, देवर्षि नारद जी महाराज कंस के पास गए और देवर्षि नारद जी कंस से जाकर के कहते हैं, अरे कंस, तेरा जो भी योद्धा यहाँ से जाता है लौट के तेरे पास आता ही नहीं। पता है कारण क्या है? क्या है महाराज? अरे तुम्हारे प्रधान शत्रु वृंदावन में निवास कर रहे हैं कृष्ण बलराम के रूप में, और तुम्हें बताऊं कंस, तुम्हारे साथ हुआ है बहुत बड़ा धोखा। कैसे महाराज? अरे वो जो कन्या थी वो देवकी के यहाँ पैदा नहीं हुई, वो पैदा हुई थी गोकुल में यशोदा के यहाँ।
ये जो कृष्ण है वही तो देवकी का अष्टम पुत्र है। वसुदेव ने तुम्हारे साथ छल किया है, रात में जाके अदला बदली करके ले आए थे। कंस बोला अच्छा महाराज इतना बड़ा धोखा। ढाल तलवार लेकर के खड़ा हो गया, मैं जाता हूं अभी मार डालता हूं अगर वही मेरे काल है। नारद जी बोले नारायण नारायण महाराज छोटे से काम के लिए आप खुद जाओगे, चलो आप किसी बहाने से कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो और किसी से भी मरवा देना, इसके लिए आपको खुद भागने की क्या जरूरत पड़ गई। अभी वो आपको देखते ही कहीं छुप जाएं, भाग जाएं, कहां ढूंढते फिरोगे। और आपके पास तो दिया हुआ शिव धनुष है ना, ऐसा करो धनुष का मेला लगवा दो। मेला देखने के बहाने से कृष्ण बलराम को बुलवा लो, कोई भी मार देगा, यहाँ तो तुम्हारे पास बहुत योद्धा। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा शुभ चिंतक हूं। मैं तो चाहता हूं उनको मार के आप निष्कंटक राज्य करो, निश्चिंत हो। नारद बाबा कंस को ऐसा ज्ञान देकर के सीधे वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में जब प्रभु गए, नारद जी गए, गौशाला के निकट ही कृष्ण बलराम मिल गए। चरणों में जाकर के प्रणाम किया, हाथ जोड़कर के निवेदन करने लगे महाराज आप तो अपनी लीलाएं करने में मस्त हैं, हम संत भक्तों का कुछ ध्यान है कि नहीं। भगवान बोले बात क्या है। अरे बात यह है प्रभु इस कंस के अत्याचारों से क्या आप परिचित नहीं है, कितने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं इसके। प्रभु जैसे भी हो आप जल्दी से इसको मार डालो, मैं इसको जल्दी से मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले नारद बाबा मुझे कह रहे हो कंस को मरा देखना चाहता हूँ, अभी अभी कंस मामा को क्या बोल के आए। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आपको पता ही है मेरा स्वभाव कैसा है, लेकिन मैं तो हमेशा वही करता हूं जिससे समाज का हित हो। नारद जी को कह दिया आप निश्चिंत रहिए, जल्दी ही मामा का उद्धार हो जाएगा। नारद जी तो चले गए। इधर में कंस ने अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी को कहा कि जाओ वृंदावन से हमारे जो प्रधान शत्रु हैं कृष्ण बलराम उनको लेकर के आओ, हम यहाँ पर उनको किसी न किसी से मरवा देंगे। अब अक्रूर जी सोचने लगे अगर नहीं गया तो ये दुष्ट मुझे मार दे, इस दुष्ट के हाथों मरूं, इससे अच्छा है कि मैं प्रभु के दर्शन करूंगा। रथ लेकर के अक्रूर जी महाराज वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में इनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार हुआ। सोचने लगे निश्चित ही आज तो मेरे सुकृत जागृत हुए हैं कि मैं जाकर के प्रभु का दर्शन करूंगा। द्रक्ष्यामि नूनम मुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुणालकाव्रतम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। प्रभु के सुंदर कपोल मनोहर नासिका मंद मंद मुस्कान पूर्वक पूर्ण चितवन का मैं जाकर के दर्शन करूंगा।
प्रभु का चिंतन करते करते अक्रूर जी इतने मग्न हो गए कि रथ चलाने का तो ध्यान ही नहीं रहा। घोड़े अगर कहीं हरी हरी घास देख करके घास खाने लग जाते हैं तो अक्रूर जी को तो पता ही नहीं, वो तो प्रभु के चिंतन में लगे हुए हैं। और एक निवेदन करो, जो प्रभु के चिंतन में लग जाए फिर उसके रथ को तो स्वयं कन्हैया अपने आप चलाने लग जाता है, उसे फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने तो एक बड़ी सुंदर बात कही है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्या युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसके योगक्षेम का तो मैं वहन करता हूं। परमात्मा स्वयं कहते हैं जो भी अनन्य भाव से प्रभु का चिंतन करे परमात्मा स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। फिर उसे कुछ और सोचने की, कुछ और चिंता फिक्र करने की कोई जरूरत रह नहीं जाती, क्योंकि परमात्मा स्वयं उसका योगक्षेम वहन करते हैं। एक कथा याद आती है, एक बार का प्रसंग है, एक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन गीता जी का पाठ करते हैं और जब ये श्लोक उनके सामने आता है, अरण्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, बड़े प्रसन्न होते हैं। वाह, देखो तो भगवान कह रहे हैं अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करे, जो मेरे आश्रित रहे, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूँ, सारी व्यवस्थाएं उसकी मैं करता हूँ। तो फिर हमें कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। और वो विद्वान ब्राह्मण बस प्रभु के आश्रित रहते, साथ में गुरुकुल चलाते थे। अगर कहीं से कुछ आ जाता है बस उसी को भोजन बना के विद्यार्थियों को खिलाएं और खुद खाएं। इसी प्रकार से उनका जीवन चल रहा है, बड़ा आनंदपूर्ण। एक दिन क्या हुआ, दिवाली का दिन है, दिवाली का दिन था, तो वो ब्राह्मण, वो गुरुजी अपनी पत्नी को कहते हैं ऐसा है तुम भोजन बनाना, मैं जब तक पाठशाला में विद्यार्थियों के साथ बैठा हूं, दिवाली है आज थोड़ा पकवान बना लेना कुछ बालकों को। तो उनकी पत्नी ने निवेदन किया कि आज कोई सामग्री तो है नहीं घर में, बनाऊंगी कहां से मैं? क्या कुछ भी नहीं है? बोले नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि मैं एक गाय की रोटी भी बना सकूं, इतनी भी व्यवस्था नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं है तो थोड़ी देर में हो जाएगी, तब बना लेना, क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि जो मेरे आश्रित रहता है, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मैं उसकी सारी व्यवस्थाएं करता हूं। अगर अभी नहीं है तो कुछ देर में हो जाएगी, तब बना लेना, कोई बात। ऐसा कह के गुरुजी तो चले गए गुरुकुल में, पत्नी अपने गृह कार्य में। दोपहर का समय हुआ, भोजन का समय हो गया, गुरुजी आ गए, भूख लगी, लाओ भोजन परोसो। हाथ जोड़ करके पत्नी ने निवेदन किया, महाराज भोजन तो आज बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि आज घर में कोई सामग्री नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सामग्री ना हो? मैंने सुबह भी आपसे निवेदन किया था ना। अरे तुमने तो निवेदन किया था, लेकिन भगवान ने तो गीता में कहा है अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
भगवान का वचन कैसे झूठा हो सकता है? पत्नी बोली नाराज मत होइए, आज कुछ नहीं है। गुरु जी को बड़ा क्रोध आया। इसका मतलब भगवान ने गीता में झूठ कहा। घर से उठ करके गए सीधे गुरुकुल में और गीता जी को उठाया, यही श्लोक निकाला और कलम ली, उस पर कलम फेंक दी। ये श्लोक बिल्कुल गलत। भगवान ने कहा है कि मैं योगक्षेम का वहन करता हूं, लेकिन मेरे घर में आज सुबह से व्यवस्था नहीं। आज व्यवस्था क्यों नहीं हुई? कलम ली और वो श्लोक काट दिया। ठीक नहीं, फिर भी उसके अक्षर दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी को इतने से संतुष्टि नहीं हुई। एक काली स्याही ली उन्होंने और काली स्याही लेकर के उसके ऊपर पोत दी, जिससे एक भी अक्षर दिखाई न दे। और गुरुजी बड़े नाराज होकर के बैठे। वैसे भी भूख में कुछ गुस्सा ज्यादा ही आता है। इधर में थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, एक छोटा सा बालक सामग्री की पोटली लेकर के गुरु माता के पास पहुंच गया।
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। मैं एक बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि अब जो भी माला वाले हैं उनको थोड़ी देर नीचे बिठा लेना। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा जब अगली बार कीर्तन हो तब कोई है भैया। जय जय श्री राधे। गुरुजी ने रोष में आकर के उस श्लोक को काट दिया। अगर ये वचन सत्य होता भगवान का कि अनन्य भाव से जो चिंतन करे उसके योगक्षेम का वहन करते हैं, तो आज मेरे घर में भोजन जरूर बनता। नहीं है ये श्लोक ठीक, काट दिया, काली स्याही फेर दी। बड़े नाराज होकर के बैठे। थोड़ी देर में क्या हुआ, सामग्री की कोठरी लेकर के एक छोटा सा बालक गुरु माता के पास आया। सामग्री की कोठरी सर पे रखी हुई है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और आकर के गुरु माँ से निवेदन करता है, अम्बे मोहे अब की बेर उबारो। गुरु माँ बोली, क्या हुआ बेटा? बोली, ये सब सामग्री धरो भवन में, निक मेरो बदन निहारो। ये सामान तो अंदर रखो, मेरी पीठ आगे तो देखो क्या हालत हो रही है। सामग्री की पोटली अंदर रखी, क्या बात है बेटा? वो बालक बता रहा है, माता भोजन को सब भार गुरुजी ने मेरे सिर पर डारो। बोल भई बड़ी दूर बसत मम गांव से गांव तिहारो। गुरुजी ने भोजन का सारा भार मेरे ऊपर डाला था, लेकिन क्या करूं, मेरा गांव आपके गांव से बहुत दूर है। आज सामग्री लाने में थोड़ा विलंब हो गया, थोड़ी देर हो गई। भूखे रहे एक दिन गुरुजी, शिशु पैसर रोष उतारो। साठ निमार महादुख दीनो, मेरो मुख कर दीनो कार। भैया आज भोजन की सामग्री लाने में विलंब हो गया। गुरुजी दिन भर भूखे रहे। क्रोध में आकर के गुरुजी ने डंडे से पिटाई की है। मेरी पीठ को देखो। उस बालक ने अपनी कमीज उठा करके पीठ दिखाई, देखा डंडों के निशान पड़े हुए हैं। और माँ देखो मेरा मुंह काला कर दिया। उस बालक का मुंह काला देखा, गुरु माता को भी दया आ गई। बेटा क्या हो गया तेरे गुरुजी को आज, इतनी पिटाई? आ बेटा मैं तेरा मुंह धुलवाती हूँ। और गुरु माँ उस बालक को अंदर लेकर के गई, उस बालक का मुंह धुलवाया। वो बालक तो चला गया। गुरु माँ ने भोजन बनाया, भोजन की थाली तैयार की और आवाज लगाई, गुरुजी को आइए भोजन करिए। गुरुजी आए, देखा है भोजन की थाली, तुम तो कह रही थी सामग्री नहीं है। बोले तब नहीं थी लेकिन अब आ गई। गुरुजी पूछे फिर कौन लाया था सामग्री? अब गुरु माँ को भी बड़ा गुस्सा है। वही लाया था सामग्री जिसकी पिटाई करके करके तुमने पीठ लाल कर दी। और इतने से तुम्हें तसल्ली नहीं हुई, उस छोटे से बालक का मुंह काला कर दिया तुमने। और पता नहीं वो काली स्याही भी आप कहां से लाए थे। मैंने कितना छुड़ाने का प्रयास किया, छूटा ही नहीं। गुरुजी बोले लेकिन तू क्या बोलती जा रही है, मैंने तो किसी की पिटाई करी ही नहीं। गुरु माँ बोली अच्छा अब झूठ भी बोल रहे हो। अरे केवल पिटाई नहीं, मुंह भी काला किया आपने, और वो काली स्याही भी तो पता नहीं कहां से लाए थे। मैंने इतना छुड़ाने का प्रयास किया, इतना प्रयास किया कि देखो मेरे हाथों से भी वो काले माँ छूटी नहीं। ये तो प्रमाण है, मेरे हाथ तो देखो। गुरुजी ने जैसे ही गुरु माँ के हाथों की तरफ दृष्टि डाली तो गुरु पत्नी के हाथों में क्या लिखा है, उन्होंने क्या देखा?
जो श्लोक काटा है गीता का वही श्लोक गुरु माँ के हाथों में है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहात्। जैसे ही गुरुजी ने देखा वो श्लोक हाथों में है, आंखों में आंसू आ गया। इसका मतलब मेरा प्रभु स्वयं चल करके आया सामग्री देने के लिए। सारा जीवन जो मेरे योगक्षेम का वहन करता रहा और एक दिन थोड़ा सा विलंब हो गया सामग्री पहुंचने में, मैं सब भूल गया। मैं इतना क्रोधित हो गया कि मैंने गीता के श्लोक को ही काट दिया। बड़ा पश्चाताप हुआ। मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि अगर हम अनन्य भाव से प्रभु का चिंतन करते हैं और उस प्रभु के आश्रित हो जाते हैं, फिर हमें फिक्र करने की आवश्यकता रह नहीं जाती। हमें तो सोच लेना चाहिए वो परमात्मा हमारे ऊपर है, फिर हमें फिक्र करनी ही क्यों। किसी ने बड़ी सुंदर दो पंक्ति लिखी है। मेरे सिर पर सितारा फिक्र फिर क्या करना, सिर पर सितारा फिक्र फिर क्या करना, मेरे सिर पर सितारा फिक्र फिर क्या करना, क्या करना है क्या करना, क्या करना क्या करना, मेरे सर पे राजा
तो अगर हम अनन्य भाव से प्रभु का चिंतन करने लग जाएं, प्रभु को अपने ऊपर समझ ले, तो फिर हमें फिक्र करने की आवश्यकता रह नहीं जाती। हम फिक्र तभी तक करते हैं जब तक हम प्रभु के आश्रित नहीं हो जाते, प्रभु को अनन्य भाव से अपना नहीं मान लेते। और अगर अपने जीवन रूपी रथ की डोरी प्रभु को सौंप दें, फिर क्या चाहते हैं? अर्जुन ने सौंपी ना, भगवान ने जैसे अर्जुन का रथ चलाया, ऐसे प्रभु हमारे जीवन रूपी रथ को भी चलाए। तो अक्रूर जी महाराज प्रभु के चिंतन में इतने मस्त हो गए हैं कि घोड़ों की लगाम तो छूटी गई आज। बस प्रभु का चिंतन हो रहा है और धीरे धीरे रथ वृंदावन में पहुंचा। सुबह के निकले हैं, शाम हो गई। कन्हैया से मिले, जब कृष्ण और बलराम मिले, अक्रूर जी महाराज ने कंस का सारा समाचार सुना दिया कि कंस आपको अपना शत्रु मानता है और आपको मारना चाहता है। प्रभु मेला देखने के बहाने से बुला रहा है, वो आपको मार देना चाहता है। भगवान बोले, अक्रूर काका, ये वाली बात आप मेरे किसी ब्रजवासी को मत बता देना, मेरी सौगंध है। अब नहीं, कंस तो मुझे नहीं मार पाएगा, ये समाचार सुनते ही मेरे ब्रजवासी जरूर मर जाएंगे। वो नहीं सहन कर पाएंगे इस बात को। ये बात मैया यशोदा को मत बताना, बाबा नंद को मत बताना, किसी भी ग्वाल बाल गोपी को मत बता देना। अक्रूर जी महाराज को लेकर के भगवान श्री कृष्ण अपने भवन में गए। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। भोजन आदि से जब निवृत्त हो गए तो नंद बाबा ने प्रश्न किया, कहिए अक्रूर जी, बहुत दिनों में आना हुआ है, कैसे आगमन हुआ? अक्रूर जी महाराज बताते हैं, महाराज कंस ने धनुष का मेला लगवाया है और कृष्ण बलराम को बुलाया है मेला देखने के लिए। नंद बाबा बहुत भोले, सोचे कंस मुझसे बहुत प्रेम करता है और करेगा क्यों नहीं, मैं हर साल टैक्स देने जाता हूं ना कंस को, शायद इसीलिए मेरे कृष्ण बलराम को मेला देखने के लिए बुलाया है, रथ भेजा है। देखो तो सर, मारे खुशी के नंद बाबा ने तो वृंदावन में ढिंढोरा पिटवाई दियो। कृष्ण बलराम को लेने के लिए महाराज कंस ने सोने का रथ भेजा। अक्रूर जी आए कन्हैया को लेने के लिए। जो भी ग्वाल बाल मथुरा जाना चाहता हो तैयारी कर लेना, कल प्रातः काल होते ही कृष्ण बलराम मथुरा जाना। मैया यशोदा भोजन के लिए बैठी थी, अभी पहला ग्रास तोड़ा है। जैसे ही पहला ग्रास तोड़ करके मुंह की तरफ ले जा रही है, ये समाचार यशोदा के कानों में पड़ा कि कृष्ण बलराम कल प्रातः काल होते ही मथुरा जाएंगे। वो ग्रास हाथ में से छूट गया। क्या ये अक्रूर मेरे कन्हैया को ले जाएगा? खड़ी हो गई थाली से, नंद बाबा के पास आई। अजी आप लोग क्या बात कर रहे थे? नंद बाबा ने बता दिया, अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, महाराज कंस ने हमारे दोनों पुत्रों को बुलाया है। मैया यशोदा बोली, देखो जी, मैं अपने लाला को कहीं भेजने वाली नहीं, भेजूंगी अपने कन्हैया। नंद बाबा बोले, अरे यशोदा कब तक घर में बिठा के रखेगी? हमारा कन्हैया तकरीबन 11 साल का तो हो गया, अब कब तक इसको घर में रखोगी? इतने में तो कृष्ण बलराम दोनों आके मैया का पल्लू पकड़ के लपट गए। अरे मैया, तू तो हमें कभी कहीं जाने ही नहीं देती है, आज अक्रूर काका लेने के लिए आए हैं, क्यों नहीं जाने देगी मथुरा? तो नंद बाबा ने समझाया, यशोदा
कोई बात नहीं, जाने दो, बालक हैं। और अगर तुझे कोई डर लग रहा है तो ऐसा करता हूँ, मैं साथ में चला जाता हूँ, इनको मथुरा घुमा लाऊंगा, मेला दिखा लाऊंगा, वापस ले आऊंगा। यशोदा चली गई। कृष्ण बलराम को यशोदा ने दूध पिला के सुला दिया, लेकिन यशोदा के नेत्रों में नींद नहीं है। अर्धरात्रि हो गई, यशोदा को नींद नहीं आई। पलंग से खड़ी होकर के मैया यशोदा आंगन में जाके खंभे को पकड़ के बैठ गई और रोने लगी। आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। प्रातः काल होते ही मेरा कन्हैया मुझे छोड़ जाएगा। कन्हैया की नींद खुली, देखा मैया नहीं। खड़े हो गए, आवाज लगाई, अरे मैया कहाँ? मैया कहाँ है तू? बाहर गए, देखा मैया खंभे को पकड़ करके बैठी हुई है, आंखों से आंसू बहा रही है। प्रभु जाकर के लपट गए, अरे मैया क्या बात है, क्यों रो रही है तू? यशोदा ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया, रे लाला कल प्रातः काल होते ही तू मुझे छोड़ के मथुरा चला जाएगा, कैसे रह पाऊंगी मैं तेरे बिना? एक एक पल मेरे लिए बहुत बरसों की तरह हो जाएगा। मैया का हाथ कन्हैया ने पकड़ लिया, अरे मैया ऐसे क्यों कर रही है? मैं कोई हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूं। हाथ पकड़ के बिस्तर पर लेके तू सो जा मैया। यशोदा ने कन्हैया को सुला दिया, लेकिन अभी यशोदा को कहां नींद आई। प्रातः काल हुआ, ब्रज गोपियां सोचने लगी, आज हमारा कृष्ण हमें छोड़ के जाएगा। कोई कोई गोपी कहती है नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं, जाने से पहले एक बार वो हमें पूछने तो जरूर आएंगे, और अगर हम मना कर देंगे तो फिर वो नहीं जाएंगे। इतनी बात तो हमारी जरूर मान ही जाएंगे। गोपी अक्रूर को कहती है, अरे इसका नाम अक्रूर किसने रखा? ये तो स्वभाव से ही बड़ा क्रूर है, जो हमारे प्राण धन को हमसे अलग करना चाहता है। गोपियां इकट्ठी हुई और सोचने लगी कहीं ऐसा न हो कि वो हमारे पास आए ही नहीं, इसलिए ऐसा करते हम स्वयं चलते हैं। और सभी गोपियां नंद भवन के दरवाजे पर जाकर के इकट्ठी होने लगी। इधर में मैया यशोदा कृष्ण बलराम को तैयार कर देती है, सुंदर वस्त्र धारण करा दिए, माथे पे कालो टीका लगाई दियो, कहीं मथुरा वासियों की नजर ना लग जाए मेरे लाला। मक्खन लेकर के आई यशोदा, लाला आज मेरे हाथ से मक्खन और खा लो, फिर कल से किसको खिलाऊंगी? नंद बाबा ग्वाल वालों को साथ लेकर के अपनी बैलगाड़ी से चल दिए। अक्रूर जी महाराज ने अपना रथ ला करके नंद भवन के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। कृष्ण बलराम
दोनों ही महल के दरवाजे पर आए और आकर के रथ में बैठ गए। कन्हैया जैसे ही रथ में बैठे, हजारों हजार गोपियां सामने खड़ी हुई हैं। गोपियां आपस में सोचने लगी, अरे देखो तो सही, हम सोच रही थी कि ये जाने से पहले हमें जरूर एक बार पूछेगा, ये तो हमारे पास भी नहीं आया, रथ में बैठ गया, जाने के लिए तैयार हो गया। कोई गोपी कहती, अरे इसको रोको। दूसरी बोली, अगर सबके सामने रोकेंगे तो लोग लाज का क्या होगा। तो किसी गोपी ने कहा, अरे पगली, श्री कृष्ण से मीत के हेतु अरी, कुल लाज नशाय नशा न दे। अगर कृष्ण को रोकने में ही लाज जाती हो तो जाने भी दो, लेकिन कृष्ण हमारा परमात्मा नहीं जाना चाहिए। और गोपियां रथ के सामने आकर के लेट जाती हैं। गोविंद, अगर आपका मथुरा जाना इतना ही आवश्यक है तो अपने रथ को हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाओ। गोविंद ने जब ऐसी परिस्थिति देखी तो रथ से नीचे कूद पड़ी। गोपियों को समझाने लगे, अरे मैं कोई हमेशा के लिए मथुरा थोड़ी जा रहा हूं, महाराज कंस ने बुलाया है, बस मथुरा जा रहा हूं और मैं परसों तो वापस आ ही जाऊंगा। कन्हैया देखते हैं सारी गोपियां तो यहाँ पर हैं, लेकिन श्री किशोरी जी उस मंडल गोपी मंडल में नहीं है। एकांत में एक वृक्ष की ओट में श्री किशोरी जी खड़ी खड़ी आंसू बहा रही हैं। कन्हैया ने देखा और कन्हैया उनके पास जाकर के निवेदन करते हैं, किशोरी जी आप तो सब जानती हैं, अगर आज मैं मथुरा नहीं गया तो मेरी आगे की लीलाएं कैसे संपन्न हो पाएंगी। और आश्वासन देकर के प्रभु आकर के रथ में बैठे। अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया। जैसे ही कन्हैया का रथ आगे बढ़ा, गोपियों को प्रभु ने झूठा आश्वासन दे दिया है, परसों आऊंगा। गोपियां कृष्ण की विदाई में खड़ी खड़ी रो रही हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। कृष्ण का रथ जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से मैया यशोदा दौड़ती हुई आ रही है, लाला रथ रोक, लाला रथ रोक, लाला रथ रोक। कन्हैया ने जैसे मैया यशोदा की आवाज सुनी, कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े। क्या हुआ मैया, क्या हुआ मैया, क्या बात है। आकर के मैया यशोदा से कृष्ण बलराम लपट गए, मैया क्या बात है। मैया यशोदा रोती हुई कहने लगी, आंखों से आंसू बहा रही है, कन्हैया तू ये मत सोचना कि मैं तुझे रोकने के लिए आई हूं, आज मैं तुझे रोकूंगी नहीं। और मुझे पता लग गया लाला कि मेरा अधिकार भी क्या है कि तुझे रोक सकूं, क्योंकि तू मेरा नहीं, तू तो देवकी का पुत्र है रे। न जाने किस अधिकार से मैं आज तक तुझे डांटती रही, मेरा क्या अधिकार है गोविंद जो मैं तुझे रोकूं। आज तेरी मैया यशोदा तुझे रोक नहीं रही है गोविंद, आज तो तू ब्रज की एक गोपी की, एक गुजरी की प्रार्थना सुन ले कन्हैया। ब्रज की एक ग्वालिन तेरे हाथ जोड़ करके तुझे कुछ कहना चाहती है
क्या बात है मैया। लाला, ये ब्रज की गुजरी तुझसे ये निवेदन करना चाहती है कि तुम मथुरा में जाकर के ये बात कभी किसी को मत बताना कि एक बार मेरे से मटकी टूट गई तो उस मटकी के बदले में यशोदा ने मुझे रस्सी से उखल से बांध दिया। लाला, ये बात सोच के दुखी मत होना, नहीं तो मथुरा वासी क्या सोचेंगे कि इस यशोदा की नजर में हमारे कन्हैया की एक मटकी जैसी कीमत भी नहीं। इस ब्रज की ग्वालिन की ये प्रार्थना सुन ले गोविंद। शुभदेव कहते हैं परीक्षित, जब यशोदा के ऐसे शब्द सुने प्रभु भी भावुक हो गए। मैया, ये क्या हो गया तुझे? हाँ लाला, आज मुझे पता चला कि तू मेरा नहीं, तू तो देवकी का पुत्र है। पता नहीं किस अधिकार से मैं डांटती रही तुझे। प्रभु बोले, अरे मैया, अगर देवकी ने जन्म दिया भी तो हुआ क्या, मैं बड़ा तो तेरी इस गोदी में हुआ हूं। मैया यशोदा एक ही बात कहती है, गोविंद, आज तू इस ब्रज को छोड़ करके जा रहा है ना, अगर मथुरा में रहने से ही तुझे खुशी मिलती हो तो तू मथुरा में ही रहना। क्योंकि सज्जनों, संसार की हर माँ ये चाहती है कि उसकी संतान जहां भी रहे वो खुश रहे, चाहे खुद किसी भी परिस्थिति को सहन करती रहेगी। मुझे भोजन नहीं मिले कोई बात नहीं, मुझे तन ढकने को ठीक से वस्त्र नहीं मिले सहन कर लूंगी, लेकिन कोई भी मां ये नहीं सहन कर पाएगी कि उसकी संतान दुखी हो। यशोदा यही कहती है, लाला, आज तू इस ब्रज को छोड़ करके जा रहा है, मथुरा में जाकर के खुश रहना। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, बड़ा करुण दृश्य है आज वृंदावन का। कन्हैया की विदाई में माता यशोदा के आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। परीक्षित, केवल यशोदा नहीं रो रही, केवल ब्रज की गोपियां नहीं रो रही, वो गाय भी रोती हुई चली आई, रमाती हुई रास्ते के दोनों तरफ खड़ी हो जाती है। गोपाल, आज तक तू हमें चराने के लिए ले जाता था, आज तू हमें छोड़ के जा रहा है। कल से यमुना तट पर हमें कौन लेकर के जाएगा हरी हरी घास खिलाने के लिए? बोली, गौओं के आंखों से भी अश्रुपात हो रहा है। केवल गाय नहीं रो रही परीक्षित, पक्षी भी रास्ते के दोनों तरफ वृक्षों पर आके बैठ जाते हैं और आंखों से आंसू बहाते बहाते कह रहे हैं, गोविंद, जब तक तेरी मुरली की ध्वनि हमारे कानों में न पड़े हमें चैन नहीं आता। कल से उस मीठी मीठी मुरली की ध्वनि को हमें कौन सुनाएगा? मैया यशोदा एक ही बात कहती है, लाला, आज इस ब्रज को छोड़ के जा रहा है, तो मथुरा में जाकर के खुश रहना, जो संसार की हर मां चाहती है। इस गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा जाकर के खुश रहना मेरे श्याम, ओ लाल रे, खुश रहना मेरा।
गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा जा करके खुश रहना मेरा लाल रे, खुश रहना सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसी परिस्थिति में कृष्ण विदाई लेते हैं। गोपियां चित्र की भांति वहीं खड़ी रह गई जब तक कृष्ण के रथ की ध्वजा का दर्शन होता था।